उस रात की शुरुआत बिल्कुल आम थी, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरे गांव में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने हर दिल की धड़कन रोक दी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह एक कुत्ते का रोना था, लेकिन उसमें ऐसा दर्द, ऐसी बेचैनी और ऐसा डर छिपा था कि लग रहा था जैसे वह किसी आने वाली अनहोनी को देख चुका हो। कहते हैं, जब कुत्ता रात के सन्नाटे में आसमान की ओर मुंह करके रोता है, तो वह सिर्फ आवाज नहीं करता, वह इंसानों से पहले उस खतरे को महसूस कर लेता है जिसे हम समझ भी नहीं पाते। और उस रात वही होने वाला था जिससे पूरा गांव हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। गांव भैरवपुर में उस रात अजीब सी खामोशी थी, हवा तक जैसे रुक रुक कर चल रही थी। अचानक दूर कहीं से एक लंबी और डरावनी आवाज आई। एक कुत्ता लगातार रो रहा था। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि जैसे वह किसी को पुकार रहा हो या किसी को चेतावनी दे रहा हो। और तभी रामू, जो गांव का सबसे निडर लड़का माना जाता था, अपनी खाट पर लेटा हुआ था। जैसे ही उसने यह आवाज सुनी, उसकी आंखें खुल गईं। उसने पहले तो खुद को समझाया, ये तो बस एक कुत्ता है, लेकिन आवाज बार बार आ रही थी और हर बार पहले से ज्यादा डरावनी। रामू ने हिम्मत जुटाई और उठकर बैठ गया। उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जो हल्के हल्के हिल रहा था। और तभी हवा का एक ठंडा झोंका कमरे के अंदर आया, जैसे किसी ने दरवाजा बाहर से धक्का दिया हो। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसे अपनी दादी की बात याद आई, जब कुत्ता यूं रोता है तो समझ लेना कुछ अनहोनी होने वाली है। और तभी कुत्ते की आवाज अचानक और तेज हो गई, जैसे वह किसी को बार बार चेतावनी दे रहा हो। रामू ने आखिर हिम्मत की और बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का माहौल और भी डरावना लगने लगा। आसमान में बादल चांद को ढक चुके थे। और तभी दूर पीपल के पेड़ के पास उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और वह आसमान की तरफ देखकर रो रहा था। रामू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके अंदर डर बढ़ता जा रहा था। और तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। और तभी कुत्ता अचानक चुप हो गया और रामू की तरफ देखने लगा, जैसे वह उसे कुछ बताना चाहता हो। रामू ने चारों तरफ देखा, सब कुछ शांत था। और तभी पेड़ की एक टहनी जोर से हिली, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। अब रामू पूरी तरह डर चुका था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। और तभी उसे पेड़ के पीछे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही डराने के लिए काफी थी। और तभी कुत्ता जोर जोर से रोने लगा और अचानक भाग गया। रामू ने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला और दौड़ते हुए घर की तरफ भागा। उसने दरवाजा बंद किया और अंदर बैठकर कांपने लगा। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। और तभी सुबह होते ही पूरे गांव में एक खबर फैल गई। पीपल के उसी पेड़ के पास एक आदमी की लाश मिली थी। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे। कुत्ते ने पहले ही संकेत दे दिया था। रामू दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके दिमाग में रात की हर बात घूम रही थी, वह आवाज, वह ठंडी हवा और वह डरावनी परछाई। और तभी उसे समझ आ गया कि कुछ आवाजें सिर्फ आवाज नहीं होती, वे चेतावनी होती हैं। उस दिन के बाद रामू कभी भी रात के सन्नाटे को हल्के में नहीं ले पाया। और आज भी जब कभी भैरवपुर में आधी रात को कोई कुत्ता उसी तरह रोता है, लोग चुप हो जाते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसे कोई देख नहीं पाता, लेकिन हर कोई महसूस जरूर करता है। भैरवपुर की उस सुबह के बाद सब कुछ बदल गया था। लोग अपने अपने घरों में चुप बैठे थे, जैसे किसी अनदेखे डर ने पूरे गांव को जकड़ लिया हो। पीपल के पेड़ के पास मिली उस लाश ने हर किसी के दिल में सवाल खड़ा कर दिया था, क्या सच में कुत्ते का रोना सिर्फ एक आवाज थी, या किसी आने वाली घटना का संकेत? रामू पूरे दिन खामोश रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार वही रात घूम रही थी, कुत्ते की दर्द भरी आवाज, ठंडी हवा और वह डरावनी परछाई। वह जानता था कि उसने जो देखा वो कोई सपना नहीं था। और तभी शाम होते होते गांव में एक और अजीब बात होने लगी। वही काला कुत्ता फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह चुप था। वो बस पीपल के पेड़ के पास बैठा था और लगातार रामू की तरफ देख रहा था। रामू का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कुत्ता उसे कहीं बुला रहा हो। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन अंदर से एक आवाज बार बार कह रही थी, जाकर देखो, सच वहीं छिपा है। और तभी उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुत्ता धीरे धीरे उठा और पेड़ के पीछे चला गया। रामू भी उसके पीछे गया। वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। जमीन पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई संघर्ष हुआ हो। और पेड़ के तने पर हल्के हल्के खरोंच के निशान थे। और तभी अचानक उसे वही परछाई फिर से दिखाई दी। इस बार वह पहले से ज्यादा साफ थी।
रामू का शरीर कांपने लगा, लेकिन इस बार उसने भागने के बजाय वहीं खड़े रहने का फैसला किया। परछाई धीरे धीरे उसके सामने आई और फिर जैसे हवा में घुलने लगी, लेकिन जाते जाते उसने एक हल्की सी आवाज छोड़ी, सच छुपा नहीं रहता। रामू की आंखें फैल गईं। वो तुरंत गांव की तरफ भागा और सबको वहां लेकर आया। जब लोगों ने उस जगह को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि जिस आदमी की मौत हुई थी वह कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने कुछ लोगों के साथ गलत किया था और उसकी मौत एक रहस्य नहीं बल्कि उसके कर्मों का नतीजा थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, कभी कभी प्रकृति और जानवर हमें पहले ही संकेत दे देते हैं ताकि हम समझ सके कि कुछ गलत होने वाला है। उस दिन के बाद भैरवपुर में एक अजीब सी शांति लौट आए। कुत्ता भी अब कभी उस तरह नहीं रोया, लेकिन रामू के लिए सब कुछ बदल चुका था। अब जब भी रात गहरी होती और दूर कहीं से किसी कुत्ते की हल्की सी आवाज आती, वह ठहर जाता, सुनता और समझ जाता कि हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है। और तभी उसे वह रात याद आ जाती जब एक कुत्ते के रोने ने उसे सिखा दिया था कि दुनिया में सिर्फ वही नहीं होता जो हम देख पाते हैं।